वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद पर आरोप है कि इन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को मिसहैंडल किया। सलमान साहब, आपको भी जिम्मेदारी दी थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, किसी ने चिट्ठी लिख के, किसी ने पार्लियामेंट में, किसी ने प्राइवेटली ये कहा कि भाई इस मामले को हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने ठीक से हैंडल नहीं किया। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय अन्ना हजारे जी के संपर्क में ऐसा या उनके संबंध में हमने कोई जो भी अपनी तरफ से पेशकश की थी उसमें कोई हमारी महिला साथी नहीं थी, और शायद अगर महिला साथी हमारी कोई होती तो शायद जैसे आपका जो चार्ज है वो आज मुझे ना सुनना पड़ता कि हमने मिस हैंडल किया या मैन हैंडल किया। आपको तो बहुत सारे लोगों के कसूर के चार्ज सुनने पड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि करे कल्लू भरे मल्लू। तो देखिए सब जानना चाहते हैं सलमान साहब कि 16 अगस्त को अन्ना हजारे को सुबह उनके घर से गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल क्यों भेजा? मुझसे कई दफ़ा लोगों ने पूछा तो मैंने कहा मैं यूपीसीसी का प्रेसिडेंट था तो मुझे 6 दफ़ा सुबह सुबह गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती थी, और जब भी हम निकलते थे उस समय आंदोलन करने के लिए तो हमसे कहा जाता था या तो गिरफ्तार हो जाओ या घर में ही बैठे रहो। तो मैं कहता था अभी काम है, मैं घर में ही बैठा रहता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता था। लेकिन ये एक परंपरा है हमारे देश में, राजनीतिक परंपरा है कि आप अगर आंदोलन में जाना चाहते हैं तो आपको रोकने के लिए आपको घर में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस समय मैं समझता हूं गिरफ्तार करके उस तिहाड़ जेल में ले गए जहां सुरेश कलमाडी, ए राजा मौजूद थे। अब देखिए कहने के लिए ये बात बड़ी अजीब लगती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आपने किस किस को इस कुर्सी में बैठाया है जो आप मुझे भी बैठा रहे हैं, तो गलत होगा ना। आपने, मुझे याद है आपने रामदेव जी को भी इस कुर्सी में बिठाया था। इस कुर्सी में हर उस आदमी को बिठाया है जिसको जनता को जवाब देना है, जिसको जनता को जवाब देना है। और लेकिन मैं ये कहूं कि जिसको आपने इस कुर्सी में बैठाया, मैं उस कुर्सी में बैठना पसंद नहीं करता हूं। मैं भी कहूं, मेरे कोई समर्थक ये कहें कि उस कुर्सी में आपने क्यों बैठाया, आप एक और कुर्सी भी यहां रख सकते थे। लेकिन देखिए ऐसा हो सकता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये किसने फैसला किया था उनको गिरफ्तार करने का? देखिए गिरफ्तार करने का फैसला, सच्ची बात है, जो भी नीति तय होती है वो सरकार कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार करने का फैसला जो होता है वो जो वहीं पर जो स्थायी रूप से जो पुलिस अफसर होता है और पुलिस का जो कमांड है उसी के तहत ये निर्णय लिया जाता है। देखिए सलमान साहब, इस बात को कोई यकीन नहीं करेगा, देश के गृह मंत्री पीछे दम इतने सख्त होम मिनिस्टर हैं, इतने एफिशिएंट होम मिनिस्टर हैं, इतने काबिल होम मिनिस्टर हैं, उनके पूछे बगैर दिल्ली पुलिस अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर ले, कोई यकीन नहीं करेगा। पूछे बगैर की बात अलग है, निर्णय किसका होता है, निर्णय किसका होता है, वो निर्णय तब भी, आज भी और कल भी पुलिस का ही होगा। ठीक था क्या गलत था ये फैसला? मैं ये मान रहा हूं कि इस फैसले से हमको कोई फायदा नहीं हुआ। इस फैसले से जो हम चाहते थे कि संवाद की स्थिति पैदा हो, इस फैसले से जो हम चाहते थे कि अगर कहीं पर बेचैनी है तो उस बेचैनी को हम दूर कर सकें, इस फैसले को करके अगर हम ये चाहते थे कि जो एक बात और जिस भावना को बहुत सारे नौजवानों ने स्वीकार किया है और जो नौजवान जिसको सहयोग दे रहे हैं उसको हम भी समझें और समझकर हम भी उनकी भावना से जुड़ सकें, अगर ये हमारा लक्ष्य था जो कि था, तो उसमें इस फैसले से हमको कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि सुबह जो आदमी देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है, शाम होते होते वो देश के लिए शांति दूत कैसे बन जाएगा कि उसे छोड़ दें? अब ये तो कहने के लिए लोग कहते हैं कि सुबह का भटका शाम तक घर आए तो उसे भटका नहीं कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सच्ची, अगर ये मान ले कि भटके हुए तो मैं भटका नहीं कहूंगा। सच्ची बात क्या है? सच्ची बात सिर्फ ये है, सच्ची बात इतनी है कि ये जो कस्टडी होती है ये एक प्रिवेंटिव कस्टडी टाइप होती है। ये कोई किसी को दंडित करने के लिए या दोषित करने के लिए नहीं की जाती है। ये कस्टडी सिर्फ ऐसी होती है कि एक उत्तेजना पैदा हो रही है और अगर उत्तेजना को समाप्त करने के लिए या उसको काबू में लाने के लिए एक लीडर को हम प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लें तो ये संभव है कि उत्तेजना समाप्त हो जाए।
इस लक्ष्य से ये निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय कभी सही भी पड़ जाते हैं, कभी गलत भी पड़ जाते हैं। ये सही था क्या गलत था? अरे मैंने आपको अभी बताया, अगर हमने उसको सही माना होता तो उसके बाद क्या प्रोसिक्यूटर अपोज ना करता? लेकिन 2-3 घंटे के अंदर ही मैजिस्ट्रेट के सामने ये कहना कि नहीं, इनको हम हिरासत में नहीं रखना चाहते हैं, इनको हिरासत में रखने से जो लक्ष्य हमारा है कि शांति पैदा हो, उस शांति को हम पैदा नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई से कह दिया गया। देखिए, पहले तो सरकार कह रही थी कि 22 शर्तें होंगी, आप 5000 लोग ला सकते हैं, आप 3 दिन अनशन कर सकते हैं। यानी वो कैसे अनशन करेंगे, कितना अनशन करेंगे, कौन कौन उसमें आएगा, गाड़ी आएगी नहीं आएगी, ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें सरकार तय कर रही थी। ये हम सबके साथ तय होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अन्ना हजारे जी के संबंध में आपको ऐसी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए थी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये आप मत कहिए कि ऐसी शर्तें नहीं रखी जाती। लेकिन धरने में, प्रदर्शन में आप धरने प्रदर्शन की बात छोड़िए, कभी कहीं कोई बड़ा फसाद हो जाता है, कहीं रायट हो जाता है। मैं मंत्री हूं, ये मैं नोएडा की बात बताता हूं। 84 के रायट में मैं मंत्री था और मैं नोएडा के अस्पताल तक जाना चाहता था और मुझे नोएडा घुसते ही रोक दिया गया था। हमारी सरकार थी, हमारी पुलिस थी और हमको रोक दिया गया था, इसलिए कि उस वक्त पुलिस ने यह माना कि किसी मंत्री के अस्पताल जाने से उत्तेजना पैदा हो सकती है, इसलिए मुझे रोक दिया गया था। मुझे बुरा भी लगा। आप कह रहे हैं कि अगर कोई धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, वो तो प्रदर्शन क्यों, आप तो अगर कोई जलसा और करना चाहें, कोई फंक्शन करना चाहें, उसके लिए आपको परमिशन, फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ती है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कोई अब देखिए, राहुल गांधी भट्टा पार्सल में गए थे धरना देने, परमिशन ली थी उन्होंने? नहीं, तो ठीक है, नहीं परमिशन ली थी। बात सुने तो इसीलिए आपने ये ताली तो बजवा दी, लेकिन मैंने ताली नहीं बजवाई है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन राहुल गांधी जी का वहां स्वागत नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी को वहां अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करने का प्रयास किया गया था और उसके बाद पुलिस की गाड़ी में बैठाकर उनको फिर बॉर्डर तक ले गए थे। उनका स्वागत नहीं हुआ था। उन्होंने पूछा भी कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाइए। तो यही अन्ना हजारे ने पूछा था, मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, मैंने क्या किया? हाँ, तो सुनिए ना, ऐसा किया। राहुल गांधी जी से कहा गया कि हम आपको अरेस्ट नहीं करना चाहते, हम आपको प्रिवेंटिव कस्टडी में ले रहे हैं, हम आपको वहां तक छोड़ देंगे। राहुल गांधी जी शराफत से जहां छोड़े गए वहां से घर चले गए। अन्ना हजारे जी से कहा कि अब आप जेल से जा सकते हो, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और आपने क्या किया? ये पहला उदाहरण है दुनिया में शायद कहीं जहां जिसको जेल भेजा गया हो वो वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं था। अब जब कोई, उनको डर था, सुनिए, कोई जेल से अगर निकलने को तैयार ना हो तो आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? आप उसको अरेस्ट करके जेल भेज सकते हैं। और तो पहले ही जेल में थे, तो जब जेल में पहले ही से कोई है तो उसको अरेस्ट करके जेल कैसे भेज सकते हैं? मतलब अन्ना ने फंसा दिया था सरकार को कि क्या कहे क्या ना कहे। हमने, सुनिए, ऐसी बात नहीं है, हमने उनको 3 दिन का, हमने उनसे 3 दिन का किराया नहीं मांगा जेल का, हमने नहीं मांगा। हमने उनसे निवेदन किया कि आप जाएं रामलीला में, आप अपने समर्थकों के साथ बैठकर चर्चा छेड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं, हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं। और वो गए और हमें खुशी इस बात की है कि वो वहां गए और बड़ी शांतिपूर्वक वहां पर सब लोगों के साथ उनका संवाद हुआ और उसी संवाद के बाद फिर हमारे साथ संवाद उनका बढ़ा। वहां पर हमारे साथी गए, उनसे उन्होंने बात की। बात करने के बाद पहली बार इस देश में पार्लियामेंट में बहुत दिन बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। और वो ये हुआ कि जो अन्ना हजारे जी की चिंता है और उस चिंता में उन्होंने जो विशेष 3 बातों को उन्होंने का उल्लेख किया है, उस पर हम चाहेंगे कि ये सारा रिकॉर्ड, जितनी यहां पर चर्चा हुई है, वो सारा रिकॉर्ड स्टैंडिंग कमेटी के सामने भेजा जाए। देखिए, देश में पहली बार आप बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। पहली बार देश में यह हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए 250 आदमी दिन रात लगे, 25 ट्रक लगे, 6 जो अर्थ मूवर हैं वो लगे, सफाई करके तैयारी करके रामलीला मंदिर तैयार किया गया। सरकार ने कहा आइए हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करिए। क्यों नहीं? मैं साथ रहा हूं। नहीं, तो ताली और बजाइए भाई। हमारी सरकार ने लोकतंत्र को इतना मजबूत किया कि कहा कि जो प्रोटेस्ट करना चाहता है वो भी आए, और ताली बजाइए। जो देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से लोग तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठे हुए, उससे सरकार को लगा कि कहीं गलती हो गई। ऐसी मजबूरी कोई बुरी मजबूरी नहीं है। लोकतंत्र के सामने झुकना कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन
हमारी, लेकिन हम सिर्फ मांगते क्या हैं? हम मांगते क्या हैं? हम सिर्फ दो चीज मांगते हैं। अन्ना जी ने बहुत कुछ मांगा, हम सिर्फ दो चीज मांगते हैं कि हमारी भावना का सम्मान करें। हम सरकार में हैं, हम भी लोगों के आशीर्वाद से जीत कर आए हैं, हमसे भी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। हमारी भावना का सम्मान करें और जो हमारी समझ भारतीय संविधान के बारे में है, उस समझ पर संवाद तो कम से कम करें, उसको ठुकरा ना दें। सलमान साहब, कौन सी भावना का सम्मान करें, ये सोचने वाली बात है। मनीष तिवारी कहते हैं अन्ना हजारे तुम सिर से लेकर पांव तक भ्रष्ट हो, और प्रधानमंत्री कहते हैं अन्ना हजारे मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। कौन सी भावना सही है? सुनिए, ऐसा है, मनीष तिवारी मेरे छोटे भाई हैं। मनीष तिवारी के दिल को बड़ी ठेस लगी थी। उनको तब भी वो शब्द इस्तेमाल करने थे या नहीं करने थे, उनका निर्णय था, और उसके बाद उन्होंने उसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। लेकिन उनके दिल को ठेस लगी थी, उस बात की ठेस लगी थी कि एक पत्र लिखा गया था कि प्रधानमंत्री किस मुंह से तिरंगे झंडे को फहराएंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री की टीम का हूं, और मैं मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने सलूट किया है तो हम भी सलूट करते हैं। प्रधानमंत्री के सलूट के साथ हमारे सलूट भी हैं। तो क्या अब राशिद अल्वी अपने इस इल्जाम को वापस ले लेंगे कि अन्ना हजारे अमेरिका के एजेंट हैं, उनकी इस मूवमेंट के पीछे अमेरिका है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है? अरे भाई, जो बातें आपके चैनल्स को चलाने के लिए कही जाती हैं, उन बातों को आप यहाँ क्यों बार बार ला रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि सलूट से बढ़कर और तो कोई चीज हो नहीं सकती मानवता में। जब किसी को सलूट कर दिया तो सलूट कर दिया, सलूट कर दिया तो उससे बढ़कर और कुछ है नहीं सम्मान, और उससे बढ़कर कोई सम्मान है तो आप उस सम्मान को यहाँ बुलाकर उनको दे दीजिए, मैं वहाँ बैठकर ताली बजा दूंगा। मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों उनको आरएसएस का एजेंट कहा, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों उनको मुल्क को तोड़ने वाला कहा, लेकिन ये जरूर मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस बात का अंदाजा लगाया कि आखिर अन्ना हजारे के पीछे, उनके मूवमेंट के पीछे इतने सारे लोग कहां से आ गए? मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग उनके साथ थे, लेकिन कुछ लोग अगर ये समझ बैठे कि हमारे साथ कोई नहीं है तो वो गलती होगी। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस समय हम तौलना नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ कितने और हमारे साथ कितने, और हमारे ये चाहते हैं और तुम्हारे क्या चाहते हैं। नहीं, एक अच्छी बात कही गई थी और एक अच्छी बात का सम्मान होना चाहिए, और जो उन्होंने कहा वो हम भी चाहते हैं। हो सकता है कि आपने सम्मान किया, आपने इसको पहचाना, उनके साथ लोग हैं, लेकिन आपकी सरकार में ऐसे मंत्री थे जो पहले उनसे बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे इनके साथ कोई नहीं है। मुझे नहीं मालूम कैसा। ये वही मंत्री है जिनके लिए अन्ना हजारे ने कहा कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। नहीं, देखिए, वही मंत्री है जिनके बारे में अन्ना हजारे ने कहा कि अगर मेरी बात गलत हुई तो मैं इनके घर में पानी भरूंगा। ये ऐसा है, अन्ना जी ने ऐसा कह जरूर दिया, और शायद अन्ना जी थोड़े से रुष्ट हो गए होंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया। अन्ना जी बड़े उदार हैं, मैं नहीं मानता कि वो इस बात को बहुत दूर तक ले जाएंगे। और रही बात पानी भरने की, तो आप जानते हैं दिल्ली में तो हर जगह ऑन टैप वाटर आता है, तो इसलिए पानी भरने की आवश्यकता भी नहीं होगी। टैप खोलने की देर है और पानी आ जाएगा। जिस अन्ना हजारे को सरकार के बड़े बड़े ताकतवर मंत्री नहीं मना पाए, प्रधानमंत्री नहीं मना पाए, सलमान खुर्शीद ने कैसे मनाया? जैसे मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, अब देखिए, अब आप मुस्कुराए, पहली बार आप मुस्कुराएं, लेकिन मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में संवाद से बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मंजिल उनकी और हमारी अलग अलग है। जब मंजिल हमारी एक ही है तो सफ़र में एक साथ हम तो चल सकें और एक दूसरे की हम मदद कर सकें, बात एक दूसरे से कर लें, तो उसमें क्या हर्ज है। हो सकता है ऐसा दिन आए कि हमको आशीर्वाद मिल सके, अन्ना हजारे हमसे ये कहें कि हमने तो माना था कि ये लोग बहुत दूर हैं हमसे, लेकिन इनके काम को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, और मैं समझता हूँ हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा दिन इस देश के लिए होगा, जब सब लोग इस तरह से एकत्रित इकट्ठे होकर कहेंगे कि नहीं, आओ एक नया समाज बनाएं। अब मैं इस समाज के लोगों से पूछता हूं कि वो उनकी क्या राय है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आपने कहा कि आज आप अन्ना हजारे जी को सम्मान कर रहे हैं और उनके जो है इज्जत अफजाई कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं वो, हम उनको सलूट करते हैं। क्या उनके बनाए हुए लोकपाल बिल को अब पास किया जाएगा? देखिए, लोकपाल
लोकपाल बिल के संदर्भ में पार्लियामेंट ने एक निर्णय लिया है, जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल के कुछ पहलू हैं जिस पर पार्लियामेंट ने ये इशारा किया है कि हम लोकपाल बिल बनाने वक्त उन बातों को विशेष ध्यान में रखें, ये कहा गया है। लेकिन लोकपाल बिल पर तो एक व्यापक बहस की आवश्यकता है कि लोकपाल बिल आखिर है क्या, लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल में अंतर क्या है। वो आज मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा और ना ही आज उसका विषय है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे हमारे लोकपाल बिल में जो अच्छी बातें हैं, वो अन्ना हजारे जी से जो हमारी चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, उसकी वजह से वही हमारे लोकपाल बिल में वो बातें आई हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हम उनको श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग श्रेय क्यों नहीं ले रहे हैं इस बात का। और भी अच्छी बातें आएंगी, और लोग भी हैं समाज में, और लोग भी हैं, उसमें अरुणा रॉय भी हैं, उसमें निखिल दे भी हैं, उसमें आमोद कांत भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे अच्छे प्रस्ताव हैं। हम सब पर विचार करके एक बहुत सशक्त मजबूत लोकपाल बिल आप लोगों के सामने लाएंगे। सलमान साहब, पिछले हफ्ते अन्ना हजारे की पूरी टीम को आपके अदालत में हमने बुलाया था। आपकी अदालत में उनके सारे साथी थे। मैंने उनसे पूछा क्या आपको भरोसा है कि आपने जो बातें चाहिए हैं वो लोकपाल बिल में आ जाएंगी, तो उन्होंने कहा हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। वो तो अन्ना हजारे से कह रहे हैं बाबूजी जरा धीरे चलो, बड़े धोखे हैं इस प्यार में। अन्ना हजारे जी ने जो एक दृश्य हमारे सामने रखा है और जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है, वो हम पर विश्वास करें ना करें, हमको अपने ऊपर ये विश्वास है कि हम सच्चे मन से एक अच्छा लोकपाल बिल इस देश के सामने रखेंगे। उनको सिर्फ अपनी बात पर ही विश्वास है। हमको विश्वास इस जनता पर है कि हमें इनके सामने रखना है। अगर ये मोहर लगा देंगे तो हम मानेंगे कि हमने एक सही काम किया। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन फहरिस्त मेरे पास बहुत लंबी है। ब्रेक के बाद सलमान खुर्शीद पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। यूके में 51 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, अमेरिका में 110 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, और हमारे देश में 11 जजेस हैं पर मिलियन। इसलिए हमें और जजेस चाहिए।